सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, हाँ सही हो। क्योंकि आपकी ज्योति थोड़ी सी है अभी, मतलब कहते हैं ना कि मतलब लगा लो आप 2 बज गया था तो पापा ने डिसीजन लिया कि नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम, आदाब, सुप्रभात, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरा प्यारा सा हिंदुस्तान। आई होप आप लोग होगे बढ़िया, मस्त और स्वस्थ। और हाँ, आप लोग सोचोगे कि आज ज्योति को क्या हुआ, वो बैठ के व्लॉगिंग क्यों कर रही है। तो आज ना मैं आपको मोस्टली बातें ज़्यादा करने वाली हूँ और व्लॉग थोड़ा सा कम, क्योंकि आपकी ज्योति थोड़ी सी है अभी, मतलब कहते हैं ना प्रॉब्लम में अब तो नहीं है, थी मतलब प्रॉब्लम में। बट अगर फैमिली हो ना साथ में तो प्रॉब्लम भी ना, इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी आपको इतनी छोटी लगती है। तो कल वो मुझे महसूस हुआ, तो मैं 2-3 क्लिप्स आपको डाल दूँगी तो आप समझ तो जाएंगे। बट मैं तब भी अपने मुंह से बता देती हूँ कि ना आज मैं ब्लॉग इसलिए भी नहीं बना रही हूँ और आपसे बातें थोड़ी देर इसलिए कर रही हूँ ताकि ना अगर मैं दिन भर में कुछ ना बनाऊँ तो आप समझ जाएंगे कि मैंने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया। क्योंकि आज ना मेरी बेटी को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे आज उसका दिन भर टेक केयर करना है बहुत अच्छे से। तो कल रात की बात है, 7 बजे की। तो उसका पेट दर्द हो रहा था, वो बाहर से खेलने से आई तो अचानक से उसने मिठाई खाई तो उसका पेट दर्द स्टार्ट हो गया। अब मुझे लगा यार अब इसकी थोड़ी बहुत आजकल बहाने भी करती, तो मुझे लगा वो बहाने कर रही होगी, वो लेट गई एक जगह पे। तो थोड़ी देर बाद में उसका पेट में अचानक से दर्द हुआ। अब इससे पहले मतलब 2.5 साल हो गए उसे, तो 2.5 साल से मतलब अभी तक का ना जो उसकी मतलब पीरियड है, जब से पैदा हुई तब से लेकर अभी तक का पीरियड उसमें उसका पेट दर्द कभी नहीं हुआ था। तो मैं बहुत डर गई यार, इसको क्या हुआ अचानक, वो भी इतना खतरनाक दर्द हो रहा था, वो रोने में लगी है, रोने में लगी है, रोने। मैंने उसको दूध पिलाया अपना, फिर उसका वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, ठीक है। फिर अचानक से मैंने खाना खा के रूम में गई, वो इतना रोने लग गई, इतना रोने लगी पेट दर्द के कारण। जैसे उसका पेट दर्द आ रहा था फिर जा रहा था, फिर आ रहा था फिर जा रहा था। तो पापा मम्मी लोग भी बहुत परेशान हो गए। मम्मी आई 10 बार, मम्मी आई, मम्मी ने बोला क्या हुआ। मम्मी ने उसको इतनी गोदी में उठाया, वो बार बार बोलती गोदी गोदी गोदी। जैसे हम उसको ऐसे कर रहे तब ही वो चुप रह रही थी, वरना तो वो चुप रह ही नहीं रही थी। मम्मी ने इतना घुमाया, पापा ने इतना घुमाया, मैं लगा लो सारे देवी देवताओं के नाम ले लिए कल मैंने, इतने सारे मंत्र बोल दिए ताकि मेरी बेटी सही हो जाए। मम्मी ने फिर लास्ट में मम्मी ने बोला कि आप विभूति लेके आओ, मंदिर से टीका लगाओ, टीका लेके आओ, उसका लगाते। फिर वो भी लगाया हमने, क्या क्या नहीं क्या, मतलब जितनी भी होम रेमेडी होती है, घरेलू घरेलू नुस्खे होते हैं, वो सारे अपनाए पर कुछ नहीं हुआ। फिर फाइनली पापा ने डिसीज़न लिया, रात के मतलब लगा लो आप 2 बज गया था, तो पापा ने डिसीजन लिया कि हम ऐसा छोटे बच्चे को तो हम बता भी नहीं सकते उसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो हम सीधे उसको हॉस्पिटल ले जाते। तो हम श्री राम हॉस्पिटल लेके गए उसे, तो वहाँ जाके मतलब उसको दवाई वाई दी। तब मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब अगर कल ना फैमिली नहीं होती साथ में तो मैं क्या करती। बट हाँ, माँ बहुत स्ट्रांग है अपने आप में भी, बट फैमिली की वजह से ना कल मुझे पहली बार क्या हो कि मेरी बेटी प्रॉब्लम में थी और मुझे रोना नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि सब थे मेरे साथ, पापा थे, मम्मी थी, अम्मा थी। मतलब मुझे ऐसा मौका, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं मतलब मुझे इतना कमज़ोर फील कुछ नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था सब सही हो जाएगा, यानी मेरी इश्क सही हो जाएगी। फिर पापा और मैं हॉस्पिटल गए, वहाँ जाके उसका देखा चेकअप, तो नॉर्मली मतलब कुछ हुआ नहीं था, सिर्फ एक नॉर्मल पेट दर्द हुआ था। क्योंकि ना आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से, अगर आप लोग मेरा मतलब वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप को और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को ना गर्मी से बचाइए और वही चीज़ खाइए जिससे आपकी बॉडी हमेशा ठंडी रहे, वही सब्जी आप सिलेक्ट करें। और साथ ही साथ अंडा और दही कभी एक साथ नहीं खाना चाहिए। अगर जिस दिन आप दही खा रहे हो तो दूसरे दिन ही अंडे का सेवन करें, क्योंकि कल इश्की ने यही चीज़ 2 एक साथ खा रही थी जिसकी वजह से उसका पेट दर्द हुआ था। तो दही और अंडे का साथ में सेवन नहीं करना चाहिए, ये मेरे को खुद को कल पता चला। और साथ ही साथ अपने बच्चों को दिन की धूप में तो मत ही ले जाइए। मतलब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो अब से मैं पापा मम्मी और मेरी कोशिश है कि हम इश्की को ना, एक तो उसकी आदत कह रहा हूँ वो है चटोरी टाइप की, तो वो कुछ भी खा लेती है। तो अब हमें बच्चों के साथ हम ऑल टाइम नहीं रह सकते। अब पता नहीं उसने और क्या खाया था एक्स्ट्रा, वो तो हमें पता नहीं है, और वो इतना अच्छा बोल भी नहीं पाती कि हम उससे पूछें बेटा आपने क्या खाया था क्या नहीं खाया था।
तो इसीलिए तो बस मेरी लास्ट में यही एडवाइस है कि आप अपने बच्चे को गर्मी से बचाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, जिससे बच्चों को हीट स्ट्रोक हो सकता है, जिसके कारण उनका पेट दर्द हो सकता है, बुखार आ सकता है, साथ ही साथ उसे उल्टी हो सकती है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें हो रही तो अपने बच्चे की बॉडी को ठंडा रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाइए और पुदीना खिलाइए। पुदीना बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए, साथ ही साथ आपके स्टमक के लिए। तो ना मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मतलब बातें बताना ज़रूरी नहीं है, बट मैं अपनी हर रोज़ की लाइफ आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है क्या नहीं चल रही है, मैं चाहती थी मैं आपको बताऊँ, तो इसलिए मैंने बता दिया। क्योंकि यार अब आप लोग मेरी लाइफ से जुड़ चुके हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी ज्योति की लाइफ में क्या चल रहा है। तो बस इतना ही। और हाँ, लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि जब फैमिली होती है ना साथ, तो आप बहुत स्ट्रांग फील करते हो। आपको ऐसा नहीं लगता है कि यार कि कहते मैं क्या करूँगी क्या नहीं कर मुझे तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मतलब लगा लो इसके में इतने पेट दर्द में, बट मुझे 1% भी मतलब ऐसा नहीं लगा कि एकदम मैं जब इश्की को ना दर्द में देखती हूँ मुझे रोना आ जाता है, बट कल मुझे बिल्कुल रोना नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है अरे ऐसे सही हो जाएगी यार इसकी। पापा मम्मी मतलब वो लोग ज़्यादा मुझे टेंशन में लग रहे थे, मैं बिल्कुल नहीं। मुझे पता था कि पापा है मम्मी है सब सही हो जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार जान होते तो का सब सही हो जाता। बट कल जान के ना होने पर भी मतलब ना मुझे मम्मी और पापा का बहुत सपोर्ट मिला। तो थैंक यू गॉड सब चीज़ के लिए। बस मैं चाहती भगवान अगर आप मुझे प्रॉब्लम दे रहे हो तो इतनी हिम्मत दो कि मैं उस प्रॉब्लम का हंसते हंसते सामना कर सकूं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरी बातों से ज़्यादा बोर हो रहे हैं, तो मैं ना 2-3 क्लिप डालूंगी कल रात की, मतलब थोड़ी सी है बस सेकंड्स की होंगी वो डालूंगी। और अगर हाँ और कुछ आज बनेगा तो मतलब अगर मेरा मन करा आज व्लॉग बनाने का तो मैं डाल दूंगी, वरना आज तो आप मेरी बातों से ही काम चला लेना, ठीक है। क्योंकि यार कभी कभी व्लॉग में ना अपनी फीलिंग बताना भी बहुत जरूरी है कि आपकी ज्योति सोचती क्या है। आपकी ज्योति की लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट वो है कि हमेशा हंसता रहना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि हम लोग कुछ कमा रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, वो सिर्फ ये है कि हम खुश रहें, इसीलिए ठीक है। तो लास्ट में मेरी यही एडवाइस है कि अपने आप को इस धूप से बचाइए, इस गर्मी से बचाइए, तो सब कुछ सही रहेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए अगर मैं ब्लॉग बनाती हूँ तब तक के लिए तो रुके रहिए, अगर नहीं बनाती हूँ तब तक के लिए धन्यवाद मेरी बातों को सुनने के लिए, अपनी ज्योति की बोरिंग सी कचकच को सुनने के लिए। क्योंकि आपकी ज्योति हमेशा ऐसी ही रहने वाली है, कुछ चेंज नहीं होने वाली, तो आपको भी आदत डालनी होगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। अगर ब्लॉग बनाऊँगी तो तब तक के लिए रुकिए ज़रा। नहीं सही हो जाएगा सही हो जाएगा, हाँ सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे ना डॉक्टर से चेकअप करा के बैठे हुए थे पापा के इंतज़ार में। पापा दवाई लेने गए थे, तो अंत भला तो सब कुछ भला। और इश्की यहाँ पे बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गई थी, इतना अच्छा लग रहा था। मैंने कहा कि बस यूँ ही खुश रह तू।